हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं वेटनरी फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है कि फार्माकोलॉजी आखिर कहते किसे हैं। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है फार्मा और दूसरा होता है लोगस। फार्मा का मतलब होता है औषधि या दवाइयाँ, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी दवाइयों का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किया जाता है फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी का मतलब होता है दवाइयों का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं दोस्तों ओसवाल्ड को। और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी वो कहते हैं दोस्तों रामनाथ चोपड़ा को। ठीक है, इसके बाद में आज अपन करेंगे कुछ एक टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ एक टर्म्स हैं, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसमें है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या होता है दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका एक होता है फार्मा या मतलब औषधि, और ग्नोसी का मतलब होता है कि जानकारी। ठीक है, यानी औषधियों के बारे में जानकारियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। ये इसमें औषधियों के स्रोत में उन्हें पहचानने के तरीके का अध्ययन किया जाता है। मतलब औषधि किस प्रकार की है, किस रंग की है, किस कलर की है, उस सब का अध्ययन किया जाता है। वो फार्माकोग्नोसी के अंदर किया जाता है, यानी औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है फार्मास्यूटिक्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसमें औषधि के शरीर में अवशोषण, वितरण, उपापचय व उत्सर्जन का अध्ययन करते हैं। और मतलब शरीर है, अपनी बॉडी है, वो औषधि के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ती है, उसका अध्ययन इसके ऊपर किया जाता है। यानी शरीर का औषधि पर क्या प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डालती है। इसके अंदर आप ये याद रखिए कि ये काई है ना, काई, इसका मतलब काई से काइक। ठीक है, काइक या काया, या फिर बॉडी याद रखिए, बॉडी यानी बॉडी का ड्रग पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी बॉडी है, वो ड्रग के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ रही है। मतलब जब बॉडी अपन कोई भी ड्रग लेते हैं ना, तो वो बॉडी के अंदर जाती है, पहले उसका पहले अवशोषण होता है, फिर वितरण होता है, उपापचय होता है, और फिर उत्सर्जन के थ्रू यानी मल या मूत्र के थ्रू उसके बाहर निकाल देता है बॉडी। तो उस सबका जो अध्ययन किया जाता है वो फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है, उसके अंदर अपन पढ़ा था कि शरीर है वो औषधि पर प्रभाव डाल रहा था। इसके अंदर क्या है, ये डी से याद रखना आप। डी माने ड्रग, और ड्रग माने औषधि, डू माने करना। यानी ड्रग का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी जो औषधि है वो शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है। मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे अपन को हो गया फीवर, तो फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो अपन ने ले ली पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल ले लिया, नीमोपेरा ले ली, जो भी ले लिया ना, मतलब पैरासीटामोल ले, तो पैरासीटामोल क्या करती है, उस टेम्परेचर को लो कर देती है। मतलब वो कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ रही है अपने शरीर के ऊपर। उसी प्रभाव का अध्ययन किस में करते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। यानी कि कोई दवा है वो अपने शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है, उसका अध्ययन करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि पहले कोई भी ड्रग जब बनती है ना, कोई भी दवा बनती है, मान लो ड्रग या दवा है ना, तो उसका क्या होता है, सीधे ही ये नहीं दवा बनाई और सीधा लाके लगा दी किसी को भी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले उसका टेस्ट किया जाता है लेब के अंदर, और वो टेस्ट होता है ना, वो होता है जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं ना, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, या फिर मिनी पिग हो गया, उन पे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में अगर सक्सेसफुल होता है ना टेस्ट, उसके बाद में दूसरे प्राणियों को वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है, 2 मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। मतलब इसके अंदर क्या है कि इसके अंतर्गत प्रायोगिक पशु, जो मतलब बोला ना एक्सपेरिमेंटल, जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, मिनी पिग भी आता है इसके अंदर, तो इत्यादि पर औषधि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अन्य प्राणियों में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटे पशुओं पर, उसके बाद में उसे बड़े पशुओं में लगाया जाता है। इसके बाद है मेट्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मात्रक विज्ञान। मात्रक विज्ञान में क्या है कि ये जो मैटर है, मैटर और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, और मैटर है, मैटर का मतलब होता है मापना या मात्रा। ठीक है, विभिन्न भार व मापों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। मतलब कितनी मात्रा ड्रग की देनी है, कितने भार पे देनी है, और कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, वो सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों मेट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, समझिए, मतलब मात्रों व भारों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, मैटर और लॉजी, इन दोनों को अलग करके देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, मैटर का मतलब है मापना या मात्रा, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। ठीक है, अगला देखते हैं।
इसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी से मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक माने होता है जहर, जहर या विषैला पदार्थ। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी जहर है उस पर मतलब कितना उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स आते हैं और उसकी एंटीडोट क्या है, ये सब जो अध्ययन किया जाता है ना वो किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। इसके अंतर्गत विषैले पदार्थों का स्रोत व उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी में क्या है कि जहर से रिलेटेड है ये। इसके बाद में अगली है मटेरिया मेडिका। तो मटेरिया मेडिका दो शब्दों से मिलकर बना है, मटेरियल और दूसरा होता है मेडिका। मेडिका का मतलब चिकित्सा, मटेरियल मतलब सामग्री और मेडिका का मतलब चिकित्सा, यानी चिकित्सा सामग्री से संबंधित अध्ययन किया जाता है मटेरिया मेडिका में। इसके अंदर क्या होता है कि औषधि के नाम, स्रोत, उपलब्धता व उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। मटेरियल यार चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा सामग्री क्या होती है, ड्रग ही होती है। ठीक है, औषधि को ही बोलते हैं अपने फार्माकोलॉजी में, अपने मेडिकल लाइन में सामग्री किसे बोलते हैं, ड्रग को ही। अपनी ड्रग ही है जो औषधि है अपनी सामग्री तो। ठीक है, इसलिए ऐसे मतलब मटेरिया मेडिका में क्या है, ड्रग के बारे में अध्ययन किया जाता है, औषधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अगला देखते हैं फार्मेसी। तो फार्मेसी क्या होता है दोस्तों, ये बनाने का, औषधि को बनाना होता है इसके अंदर, यानी औषधि को बनाने का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। औषधि को इकट्ठा करना, उनको विभिन्न रूपों में मिश्रित करना व खुराक के रूप में दिए जाने का अध्ययन। ठीक है, तो मैंने आपने सुना होगा फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल होता है उस पर जो बंदा बैठा होता है ना उसे बोलते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, और उस फार्मासिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने फार्मेसी कर रखी है। ठीक है, फार्मेसी का मतलब होता है उसने दवाइयाँ बनानी सीख रखी है। यानी कि पहले होता था ये, अभी तो नहीं होता फार्मेसी मैंने बना औषधि को बनाना, आजकल तो क्या बनी बनाई आती हैं। पहले क्या होते थे, वैद्य होते थे ना, गांव के अंदर होते थे वैद्य, आज भी होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ एक जड़ी बूटियाँ होती, तो थोड़ा थोड़ा जड़ी बूटियाँ, मतलब किसने बोल दिया कि मेरे हाथ में मोच आ गई, तो वो क्या करते हैं, छोटी थोड़ी जड़ी बूटियाँ लेते थे, उन्हें मिक्स करते थे, उन्हें उसे दे देते थे और छोटी छोटी डोज बना के देते थे कि ये इस टाइम लेनी है, ये इस टाइम लेनी है। तो जो डोजेस या उसे मिलाने को जो कहते हैं ना वो कहते हैं फार्मेसी, उसे फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अगला देखते हैं। इसके बाद में फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, औषधि के बड़े स्तर पर विक्रय हेतु उत्पादन करने के विज्ञान को फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। दोस्तों ये थोड़ा करेक्शन कर लियो, ये सिस्ट लिख दिया था मैंने, तो ये सिस्ट नहीं है, फार्मास्यूटिक्स होगा, टिक्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। फार्मेसी में तो क्या है, छोटे स्तर पर बनाते हैं वो लोग, लेकिन इसमें क्या है, बड़ी मतलब कंपनी होती है, कंपनी में जैसे दवाई बनती है ना, तो वे फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत बनती है। ठीक है, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, मतलब विक्रय हेतु। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला आएगा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है दोस्तों, एक बुक होती है। ठीक है, मतलब ये दिखा है ना, यह एक पुस्तक होती है जो उस देश के सरकार या प्रमाणित अधिकारियों द्वारा प्रकाशित की जाती है। मतलब ये एक बुक है, उसके अंदर क्या है कि सभी ड्रग्स के नाम, जितने भी ड्रग्स आज तक खोजी गई हैं, कितनी दवाइयाँ आज तक खोजी गई है, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किसके नाम पे पेटेंट है। पेटेंट का मतलब होता है कि जिसने खोजी है ना उसके नाम पे उस ड्रग को रजिस्टर कर दिया जाता है, और उसको कौन कौन सी कंपनियां उस ड्रग को बना रही हैं और उसके प्रभाव क्या है, उस ड्रग का काम क्या है, और वो ड्रग किस किस रोग में काम आती है, ये सब इसमें फार्माकोपिया में लिखा होता है। ठीक है, इसके अंदर दो फार्माकोपिया आती है, अपने यहाँ पे फेमस है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, जो 1956 के अंदर प्रकाशित हुई थी पहली बार, और एक आती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो 1955 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, सो अगला देखते हैं। अगला है पेटेंट ड्रग, यानी अभी बताया ना पेटेंट ड्रग क्या होता है। फार्माकोपिया के अंदर का जो भी दवाइयाँ आती हैं ना, ठीक है, ड्रग्स है, जो भी दवाइयाँ आती है ये अधिकृत दवाइयाँ होती हैं, मतलब जिस बंदे ने खोजा है ना उसके ज़्यादातर तो उसी के नाम से रजिस्टर्ड होती हैं, मतलब जिस बंदे ने खोज दिया उसके नाम से उसको नाम दे दिया एक। उसके बाद में क्या है कि वो बंदा भी जिसके नाम पे पेटेंट है ना, वो बंदा बताएगा कि हाँ यार इस कंपनी को मैं ये अधिकार देता हूँ कि यही इसे बनाएगी। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है, अभी आपने बोल दिया तो इस कंपनी को हम अधिकार दे देते हैं कि यही कंपनी आगे ये दवाई बनाएगी और कोई कंपनी नहीं बना सकती। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं फार्माकोपिया सरकार द्वारा इन्हें अधिकार दिया जाता है कि इनके सिवाय कोई और कंपनी इस अधिकृत दवा का उत्पादन नहीं करेगी। मतलब
वो बंदा डिसाइड करेगा, अभी जिसने खोजी है ना उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो बंदा डिसाइड करेगा मैं किससे ये अधिकार दूं कि ये दवाई यही कंपनी बनाए। तो वही कंपनी आगे चल के वो दवाई बनाती है और कोई नहीं बना सकता अगर वो ड्रग पेटेंट है तो। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, LSA के कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कर दे कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।